Hello students, today we learn about characteristics of computer, means कंप्यूटर की विशेषताएं। पिछले वीडियो में भी जो पढ़ाया गया था, ठीक है, आप लोग उसको नोट कर चुके होंगे और उसको लर्न भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो कॉपी पे जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे आप लिखते जाइएगा, डेली बाय डेली आप लिखते जाइए और साथ साथ उसको लर्न करते जाइए, ठीक है। उसको आगे के लिए मत छोड़िए, ठीक है। आज मैं लेके आऊं क्या टॉपिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की विशेषताएं। जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, मानव हो गए, ठीक है। मानव की क्या विशेषताएं हैं, जैसे कि मानव क्या करता है, मानव खा सकता है, ये इसके क्या है, इसकी विशेषताएं है ना, मानव खा सकता है, मानव चल सकता है, मानव ब्रीथ कर सकता है, ये सब क्या है उसके हैं विशेषताएं, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर की भी कुछ अच्छाइयां होंगी, कुछ विशेषताएं मतलब क्या समझते हैं आप लोग, विशेषताएं का मतलब होता है बेटा कुछ अच्छाइयां, है ना, समझ में आ रहा ना। विशेषताएं का क्या मतलब होता है, कुछ अच्छाइयों को हम विशेषताएं कहते हैं, ठीक है। अब विशेषताएं क्लियर हो गया, चलिए देखते हैं क्या भाई विशेषताएं हैं कंप्यूटर की। कई हैं जो मैंने इस चार्ट के माध्यम से आपको बताया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा पीछे हट जा रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करिएगा और पॉज करके सबसे पहले इसको ऐसे बना के, ठीक है, आप लोग जैसे भी बनाया गया स्टेप बाय स्टेप ऐसे बना के सब कुछ लिख लीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हो गया। तो अब मैं बारी बारी से सबको एक्सप्लेन करूंगा यहां पे, ठीक है। वो क्या चीज है बाद में मैं उसके बारे में लिखवाऊंगा अभी आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले मैं यहीं से एक्सप्लेन करता हूं। पहला क्या है, सबसे नंबर 1 पे हम क्या समझते हैं, कंसिस्टेंसी यानी स्थिरता, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है किसी भी पर्सन के लिए, कंप्यूटर को ही आप ले लो, चाहे ह्यूमन बींग्स को ले लो, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम कोई भी वर्क करें ना, उसको उसमें स्थिरता हो, उसमें मन से काम को करते रहें, लगातार करते रहें, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना, यानी ना हमारा मन इधर जाए ना उधर जाए, हमारा फोकस क्या हो, सिर्फ एक चीज पे हो। समझ में आ रहा ना। अगर आपको सपोज दैट क्लास में आपको टॉपर बनना है, टॉप की रैंकिंग लेके आनी है, तो आपका गोल क्या होना चाहिए, आपका गोल फोकस ये रहेगा कि मुझे हर एक सब्जेक्ट में पूरा मार्क्स लेके आना है, ठीक है। तो आप अपने गोल के अनुसार काम करोगे। तो कंप्यूटर भी क्या करता है, कंसिस्टेंसी यानी इसकी स्थिरता बनी रहती है, इसका फोकस बना रहता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वो क्या है आपका स्पीड। इसका क्या मतलब होता है, तेजी। अब चलिए स्पीड से मतलब आप लगाइएगा क्या मैं कहने वाला हूं। सपोज दैट, चलिए मैं आपको कैलकुलेशन देता हूं। कैलकुलेशन क्या देता हूं कि सपोज दैट मैं दे दिया आपको कि 415 इंटू 916 इंटू 785 इंटू 4325, ठीक है। ये मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करो। अब आप क्या करोगे, आप लेके बैठोगे कॉपी और पेन, आप सॉल्व करना शुरू करोगे, ठीक है। सॉल्व करते जाओगे, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा ना। अभी मैं यही सेम चीज कंप्यूटर को कर दूं कि भाई आप मेरे इस काम को करके दीजिए, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। वो मेरा वर्क तुरंत कंप्लीट कर देगा। समझ में आ रहा ना, मैं जैसे इंस्ट्रक्शन उसमें दूंगा वैसे मेरे काम को करके दे देगा। तो समझ में आया, स्पीड मतलब तेजी, यानी कहने का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझिएगा कि कंप्यूटर क्या करता है, किसी भी वर्क को ना ह्यूमन से कई गुना तेजी से करता है, मानव से भी कई गुना तेज करता है, ठीक है ना। इसीलिए ये क्या है, ये है इसकी विशेषताएं, क्या, स्पीड यानी तेजी। क्लियर है सबका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक्यूरेसी यानी शुद्धता। अब आप समझो पहले कि सपोज दैट आपका मैथ का कैलकुलेशन कभी आपको मान लीजिए मैथ का कोई क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, लगाने के सॉल्व करने के लिए। आपके स्कूल में जहां भी आप पढ़ते हो, आपके स्कूल में कभी कोई मैथ के कुछ क्वेश्चन मिलता है आपको सॉल्व करने के लिए, मिलता है ना। आप क्या करते हो, कभी कभी आपसे मिस्टेक भी हो जाती है, होती है ना, होती कि नहीं होती है भाई, मिस्टेक होती है। क्या क्वेश्चन आपको गलत मिलता है, नहीं, क्वेश्चन तो सही मिलता है, जो सबको मिल रहा है वैसे मिल रहा है। सपोज दैट मैंने आपको मल्टीप्लाई दे दिया, ठीक है, मैंने सबको दिया, कुछ लोगों का सही है कुछ लोगों का गलत है ना। समझ में आ रहा ना। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है कि जो इंस्ट्रक्शन आप दे दोगे उसको ना, जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दे दोगे, वो क्या करता है, उसको शुद्धता के साथ उसका रिजल्ट देता है। हाँ, अगर क्या उसके हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम ना हो तो, समझ में आ रहा ना, अगर उसके हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो क्या करता है कि आपके द्वारा दिया गया जो भी डाटा है ना, जो भी इंस्ट्रक्शन है ना, वो उसको शुद्धता के साथ उसके रिजल्ट को शो करता है, ठीक है। तो ये भी हमारे किस में आता है, कंप्यूटर की विशेषताएं में आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में आता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डिलिजेंस यानी लगन। चलिए अब आपके ऊपर ही एग्जांपल दूंगा मैं, आप लोगों का एग्जांपल सबसे ज्यादा देने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों के ऊपर एग्जांपल सटीक बैठता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि आप अपने गोल से ना, सपोज जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको लर्न करने के लिए कुछ चीज मिला है ना, तो बाहर कोई बच्चे खेल रहे हैं, आप क्या करोगे कि यार इसको क्या करते हैं कि अभी 1 घंटे बात कर लेते हैं, पहले चल के वो खेल लेते हैं, अभी तो ये काम हो जाएगा, कहते हो ना, तो जाके पहले खेल लेते हो। और उसी के चक्कर में आप कल भर जब अपने स्कूल जाते हो तो भाई वहां पर भी पनिशमेंट पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर डिलिजेंस नहीं है, लगन नहीं है बेटा ना। समझ में आ रहा है ना।
किस चीज की कमी है? लगन की कमी है आपके अंदर। लगन करने का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को ना प्रॉपर मन से लगा कर, एकदम ठीक है, ध्यान लगा कर करना। कंप्यूटर क्या करता है कि आप जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे ना, ये उसमें पूरे माइंड को एकदम रमा के, एकदम मन लगा के वर्क करता है, ठीक है। इसका फोकस कहीं नहीं जाएगा। जो आपने डाटा, जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया, वो उसी पर कार्य करेगा। समझ में आ रहा ना? तो क्या है बेटा? डिलीजेंस यानी लगन। और ये क्या है? ये भी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्या? वर्सेटिलिटी। अब वर्सेटिलिटी क्या होता है भाई? बहुमुखी। बहुमुखी मतलब बहुत सारे चीजों में जो इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे वर्क को जो अच्छी तरीके से कर लेता है ना, बिना किसी गलती के कर लेता है ना, उसी को कहते हैं वर्सेटिलिटी। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? कि जिसके अंदर हर एक प्रकार की प्रतिभा हो, और वो प्रतिभा बिल्कुल अव्वल दर्जे पे हो। ठीक है? अव्वल मतलब कि नंबर 1 हो। अब मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, आप समझना कि कंप्यूटर का अगर मैं हॉस्पिटल में यूज करूं तो वो उतने ही अच्छे से करेगा, उतना ही अच्छा वर्क करेगा जितना वो स्कूल कॉलेज में करता है। क्या कोई गलती उससे आएगी? नहीं भाई, गलती किससे आएगी? गलती तो हम करेंगे ना। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर तो कहता है भैया जो आप मुझे दोगे उसके बदले में मैं आपको वही देने वाला हूं। अगर आप मुझसे कहोगे कि भाई 3 × 6 करिए सर, तो मैं 3 × 6 ही करूंगा और कोई अदर वर्क नहीं करने वाला हूं। क्लियर है? क्लियर ना सबका? तो आप अगर 3 × 6 अगर करेंगे, कंप्यूटर को देंगे, तो कंप्यूटर क्या करेगा? वही वर्क आपको देने वाला है। क्लियर है सबका? कोई प्रॉब्लम यहां पर? तो भाई बहुमुखी क्या मतलब है? कि कंप्यूटर किसी भी क्षेत्र में वर्क करता है ना, वो वैज्ञानिक क्षेत्र में काम करता है, ठीक है, स्कूल एजुकेशन में भी काम करता है, हॉस्पिटल में भी काम करता है, ठीक है, और कहाँ कहाँ? म्यूजिक में भी काम करता है। मैंने आपको बताया ना इससे पहले मैंने 6 आपको दिए था ना वीडियो बना के, कि एप्लीकेशन क्या क्या, कंप्यूटर के उपयोग या प्रयोग कहाँ कहाँ है, बताया था ना। तो बहुमुखी है। बहुमुखी का मतलब ये हर एक जगह अपने आप को नंबर 1 पोजीशन पे रखता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। क्लियर है सबका? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है? रिलायबिलिटी। और इसका मतलब क्या होता है? विश्वसनीयता। ठीक है ना? विश्वसनीयता से क्या मतलब आप समझते हो? आप पहले इसको समझो। देखो बेटा, मैं क्या है ना कि आप लोगों का मैं नहीं चाहता कि कोई भी पॉइंट आप लोग छूटे, आप लोग उसको अपनी भाषा में समझो। समझ में आ रहा ना? मेरी नजर में क्या है भाई, मैं क्या समझता हूं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, मैं सबका नहीं समझता। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है ना कि मेरा जो एम है, मैं ये सोचता हूं अपने मन में कि बच्चा जिस लैंग्वेज में समझता है ना, जिस भाषा में समझता है ना, उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? मैं पूरे तरीके मैं नहीं चाहता कि मैं जो रटंत विद्या आप लोगों को रटाते रहूं। रटाने वाला काम नहीं है भाई, आप उसको अपनी भाषा में समझो, ठीक है? वो काम देगा आपको कि आप किसी के सामने अपनी भाषा में उस चीज को बता सको। समझ में आ रहा है ना? अभी कई लोग होते हैं कि कुछ भी याद कर लेते हैं, लेकिन अगर उसका मतलब पूछा जाए तो वो नहीं बता पाते। तो मैं यही नहीं चाहता, मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि आप इस चीज को ना अच्छी तरीके से समझ जाओ, ठीक है? अब विश्वसनीयता का मतलब बेटा क्या समझते हो? विश्वास। क्या होता है? विश्वास होता है। समझ में आ रहा ना? अब विश्वास क्या होता है कि अगर मैं, हाँ, आपकी मम्मा ना आपके ऊपर विश्वास करती हैं, बिलीव करती हैं बेटा ये तो गलती नहीं करने वाला, ये जाएगा स्कूल में पढ़ेगा, मेहनत से पढ़ के आएगा। अब वो आपके ऊपर प्रॉब्लम है कि आप उनके विश्वास को तोड़ते हो या उनके विश्वास को ज़्यादा बढ़ाते हो। समझ में आ रहा ना? आपके पेरेंट्स आपके ऊपर विश्वास करते हैं कि मेरा बेटा स्कूल जा रहा है और स्कूल जाके वो पढ़ता है और मेहनत से पढ़ता है और कहीं ना कहीं क्लास में वो पोजीशन लेके आएगा। तो ये क्या है? ये आपके माता पिता का विश्वास है। समझ में आ रहा ना? तो वो आपके ऊपर आप विश्वास तोड़ते हो या बनाते हो, बात की बात है, देखते हैं, ठीक है ना? तो विश्वसनीयता क्या है कि हम कंप्यूटर के ऊपर बिल्कुल बिलीव करते हैं कि हम जो भी डाटा उसको देंगे ना, जो भी इंस्ट्रक्शन उसको देंगे ना, वो उसको 100% हमें सही करके देगा। समझ में आ रहा है ना? तभी तो भाई क्या है, पिछले कई दिनों से जब लोग क्या करते थे कि जब बड़े बड़े नोटबुक लेके हिसाब किताब बनाते थे ना, तो लोगों की गलतियां भी मिल जाती थी। लेकिन आजकल कंप्यूटर को क्यों लाया जा रहा है बेटा? इसी मकसद से लाया जा रहा है ना कि भाई इसके ऊपर विश्वास है कि ये गलती नहीं करने वाला है, ये हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी हम डाटा इसको दे रहा ना, इसको फीड करके रखेगा और बिल्कुल सही फीड करके रखेगा, ठीक है ना? कहीं कोई गलती नहीं करेगा। समझ में आ गया विश्वसनीयता? किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा? ऑटोमेशन यानी स्वचालन। क्या है बेटा? स्वचालन। अब स्वचालन का मतलब समझिएगा, ऑटोमेशन का मतलब समझिएगा कि इसमें क्या है ना कि जो भी आप डाटा दे दोगे ना, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक उस पर वर्क करता रहेगा। कोई इसको
कहीं पे कोई रोकने वाला नहीं। ये जो भी इसको इनपुट दिया गया वो क्या क्या उस पर वर्क करता रहा, लगातार चलता रहा, कहीं से रुकने वाला है नहीं रुकने वाला है। ये अपना काम स्वयं से करता है। बस हमें क्या करना है कि जैसे हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों को हम भोजन खिलाते हैं ना, कुछ खिलाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, बस हम खिलाने का काम करते हैं। हमने उसको खिलाया, वो बेचारा अपना पूछता गया, पूछ के पेट में लिया। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है हमारा ऑटोमेशन। क्या है ऑटोमेशन, यानी स्वचलन। ठीक है, अब ये स्वचलन का मतलब समझिएगा आप, क्या होता है ये। इसका मतलब ये होता है बेटा कि सपोज दैट एक छोटा बच्चा होता है ना, हमने उसको खाना खिलाया, ठीक है। अब उसको हमने खाना खिलाया तो वो क्या किया, वो ऑटोमेटिक खाना खाएगा, खाना उसके पेट में जाएगा, पेट में डाइजेशन सिस्टम उसका वो काम करेगा, ठीक है ना। यानी हमने किया क्या, हमने बस उसको खाना खिलाया, बाकी काम वो स्वयं से करेगा। कंप्यूटर क्या करता है, हम उसको डाटा देते हैं ना, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देते हैं, डाटा देते हैं, तो वो उस पर अपना स्वयं से वर्क करता है, और स्वयं से वर्क करने के बाद क्या करता है, रिजल्ट को आउटपुट करता है। समझ में आ गया, तो स्वचलन समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट चलते हैं आपका मेमोरी यानी स्मृति। मेमोरी यानी स्मृति समझिएगा, मेमोरी क्या है। मेमोरी आप लोग बहुत नाम सुनते हो ना, क्योंकि भाई सबके पास एंड्रॉइड सेट मोबाइल हो चुका है, ठीक है। उसमें मेमोरी आप लोग चेक करते हो, कितनी मेमोरी है भैया, लोग कहते हैं 32 GB, नहीं 32 नहीं चाहिए भैया, 64 GB चाहिए, है ना। क्यों 64 GB चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डाटा हमें सेव करना है। समझ में आ रहा ना, आप लोग यही करते हो ना। तो भैया कोई कहता है नहीं आज सर 128 GB, और कुछ लोग तो कहते हैं हम 256 वाला चाहिए। अब तो 32 का जमाना ही जा रहा है, अब लोग 64, 128 और 256 में भाग रहे हैं, ठीक है। क्यों भाग रहे हैं भैया, क्योंकि उनके पास डाटा ज़्यादा हो गया सेव करने के लिए, ठीक है। एक फोटो उनका 12 MB का, 13 MB का ऐसे फोटो आ रहा है, तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा डाटा क्यों करते हैं, ताकि वो ज़्यादा सेव कर सके, है ना। तो भाई क्या है मेमोरी, क्या है स्मृति, क्या है कि मेमोरी एक ऐसा चीज़ है ना जो हमारे डाटा को क्या करता है, सेव करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर की विशेषताएं में ये कैसे आता है, क्योंकि कंप्यूटर जो भी डाटा होता है वो कहाँ सेव होता है, मेमोरी में तो सेव होता है। समझ में आ रहा ना सबको, वो कहाँ सेव होता है बेटा, मेमोरी में सेव होता है। क्यों सेव होता है मेमोरी में, क्योंकि मेमोरी में बहुत कम जगह में हम कई ढेर सारे डाटा को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आपने पेन ड्राइव देखा है ना, पेन ड्राइव कितनी छोटी सी होती है, लेकिन उसमें डाटा कितने होते हैं, 32 GB, 64 GB, 128 GB, इतनी जगह में उतना आ जाता है। सोच लो, एक मेमोरी देख लो, छोटी सी मेमोरी होती है, उसमें कितनी स्टोरेज आते हैं ना। तो क्यों, क्योंकि वो थोड़ी सी जगह में क्या करता है, ज़्यादा डाटा को सेव कर सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की विशेषताएं। अब मैं आप लोगों को एक एक करके इसका डिफिनेशन, इसके बारे में आप लोग लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए